अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग जहाँ कहीं होंगे ठीक खुश और मज़े से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग भी ठीक हैं, खुश हैं, मज़े से हैं। आप लोग भी कह रहे होंगे कि इतने दिन हो गए इन्होंने कोई व्लॉग जो है ना वो शेयर नहीं किया हमारे साथ। तो मुझे कमेंट्स में भी आया था कि आप प्लीज़ रोज़ जो है ना व्लॉग अपलोड किया करें। तो ये देखिए कितने दिनों बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इतना मुझे मुश्किल लग रहा है आप लोगों से बात करना। तो इसका रीज़न ये है कि आजकल मैं बहुत मसरूफ़ रही हूँ, तो फिर मुझे टाइम भी नहीं मिल पाया। तो ये छोटे-छोटे से मैंने क्लिप्स कुछ दिनों के बनाए हैं, तो वो सारे आपके साथ शेयर करती हूँ। फिर इसके साथ ही मैंने आपको दिखाना भी है कि मैंने माशाल्लाह से इस दफ़ा बहुत अच्छी दावत भी की थी और वो किस खुशी में की है। तो यहाँ पे जी अभी हम आए थे बच्चों के साथ लाइब्रेरी, उन्होंने कुछ बुक्स ली थी वो वापस करनी थी। तो उनके साथ हम यहाँ पे आए थे। बच्चों को जो स्टोरी बुक पढ़ने का बहुत शौक होता है और बच्चों के जो छुट्टियों में ये बेस्ट एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि बच्चों का जब लाइब्रेरी कार्ड बनता है ना, तो उस पे उनकी ज़ाहिर है एज वगैरह हर चीज़ वो पूछते लिखी होती है। तो जब बच्चे बुक्स लाइब्रेरी से लेते हैं और यहाँ पे मशीन में ला के स्कैन करते हैं, तो ये मशीन ही बता देती है कि ये बुक आप लोगों के लिए है, आप लोगों ने ये पढ़नी है या नहीं। अब वो मशीन पे ही वो जब स्कैन बच्चे बुक्स कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे अगर बच्चों के पढ़ने वाली नहीं होती, तो वहाँ पे रेड सिग्नल आ जाता है, तो वो बच्चों को अलाउ खुद ही नहीं वो बुक्स करती। और यहाँ पे लाइब्रेरियन इतना खुश हो रही थी वो इनको देख के कि आप लोग टाइम से पहले ही बुक्स वापस करने आ जाते हैं, मतलब इतने पढ़ाकू बच्चे हो। तो मैंने कहा इनको बहुत शौक है आजकल बच्चों को कि हमने स्टोरी बुक्स पढ़नी है। और मेरी बेटी ने जो डार्क डायरीज ली थी वो उसको उसने वापस करना था और उसका उसने सेकंड वाला पार्ट लेके जाना था। तो यहाँ पे है जी हमने बच्चों ने जो पुरानी बुक्स थी वो वापस की और नई वाली बुक लेके तो हम लोग आए थे सिटी की तरफ। और इस दुकान पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मैं कभी नहीं आई। तो रास्ते में ऐसे ही सिटी में घूमते हुए शहर में मेरी नज़र पड़ी, यहाँ पे सेल बड़ी अच्छी लगी हुई थी और मुझे शूज़ भी चाहिए थे। आजकल ना मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मुझसे चला भी नहीं जाता। फिर मैं इस तरह के जॉगर्स जो होते हैं ना वो पहन के तो बड़ा अच्छे तरीके से चल लेती हूँ, नहीं तो मेरे पाँव आजकल बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड शूज़ देख रहे थे, तो उनको ये वाला जूता मेरे लिए बड़ा अच्छा लगा था, तो मुझे खैर इतना पसंद नहीं था आया। तो फिर मैंने एक वाइट भी पहना था एक पाँव में और एक पाँव में इनके वाला जो इनको अच्छा लगा था। तो अब आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है कि इन दोनों में से मैंने कौन सा लिया था। तो खैर मैंने एक तो ज़रूर लेके आई हूँ। क्या लेना है? बस मेलून। खैर फिर देख के लेते हैं बस मेलून। वार्तर करना ये वाला नहीं, ये लेते हैं। ये ले ले यशु। खैर जब फिर ये वाला पकड़ ले, पकड़ो इसको, ये लो। नहीं नहीं बस मामा को ही कहना होता है। हो गया। इसके बाद ना ये शाम को मैं और यासिन हम दोनों नेटों पे गए थे। घर पे ना पानी वाली बोतल्स खाली पड़ी हुई थी, उनका ढेर लगा हुआ था, तो वो मैंने मशीन में डालनी थी। और फिर यासिन जो तो मेरा असिस्टेंट है ना वो मेरे साथ गया था, उसने अपनी शॉपिंग करनी थी। उसको जब भी बोले ना कहता है मामा चले शॉपिंग करने, तो यार वो अपनी शॉपिंग कर रहा था यहाँ पे, तो वो उसने की है। इसके बाद ये रात का टाइम था 11-12 बजे के बाद मैं रात को चिकन मैरिनेट करके रख रही थी, क्योंकि मैंने सुबह बटर चिकन बनाना था दावत में। तो बच्चे कार्टून देख रहे थे और मैं यहाँ पे किचन में अपना काम कर रही थी। इसके बाद ना ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था, तो यहाँ पे फिर मैंने खाना जो दावत का खाना था उसका वो बनाने की मैंने तैयारी जो थी ना वो शुरू कर दी थी। बच्चों को मैंने नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स ही दिया था और बच्चे भी माशाल्लाह से बड़े हेल्पफुल थे, उनको पता था। तो वो साथ में मेरी जो बड़ी बेटी थी वो तो मेरी हेल्प कर रही थी, उसने कहा कि मामा सलाद वगैरह मैं बना दूँगी आपको। है यहाँ पे जो बटर चिकन रात को मैंने मैरिनेट करके रखा था वो मैं बना रही थी। इसके साथ ही यहाँ पे मटन का सालन भी मैं बना रही थी। मटन का मैंने इसमें प्याज लहसुन और नमक डाल के तो मटन को गलने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे ये बटर चिकन बन रहा था और इसके साथ ही मैंने 3 टमाटर लिए थे और उनको थोड़े से पानी में उबलने के लिए रख दिया था ताकि उनका छिलका नरम हो जाए, तो फिर मैं टमाटो प्यूरी बना लूँ। तो वो इसमें मिक्स कर दूंगी बटर चिकन में और साथ ही थोड़ा सा टमाटो पेस्ट भी डाल दूंगी ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए और मटन भी गल जाएगा। तो इसका मैंने सिंपल सा सादा सा सालन बनाना था। अच्छा ये दावत जो है ना, इतना बड़ा ज़्यादा सा खाना मैं किस खुशी में बना रही हूँ और इतनी बड़ी जो दावत है वो किस खुशी में कर रही हूँ।
तो मेरी ही जो खुशी है ना वो माशाल्लाह से इतनी बड़ी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे ना इस दफ़ा मेरा वीज़ा ख़त्म हो चुका था और हमें पता ही नहीं था। हम लोग वैसे ही कहीं जाने का प्लान कर रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अपना दिखाओ कार्ड जो है अभी उसकी डेट है या ख़त्म हो गई है। क्योंकि मेरी जो लास्ट वीडियो में उसमें मैंने बताया था कि बच्चों के भी कार्ड और पासपोर्ट दोबारा से रिन्यू हुए हैं क्योंकि उनकी डेट एक्सपायर हो रही थी। तो मेरा जी वो ख़त्म हो गया था वीज़ा, तो हमने दोबारा से टर्मीन ली। तो हम लोग जब इस दफ़ा गए तो उन्होंने बोला मेरे हस्बैंड को कि आपकी वाइफ को हम लोग फॉर एवर वीज़ा जो परमानेंट वीज़ा होता है वो दे देते हैं। और मैं फिर माशाल्लाह से इतनी खुश हुई कि मुझे ये ज़ाहिर है यहाँ पे बहुत से लोगों को बहुत सी मुश्किलात जो होती हैं वो पेश आती हैं। लैंग्वेज का होता है, किसी ने आ जो स्वाए होते हैं, बे आइन बे स्वाए, सब ने लैंग्वेज कोर्स करने होते हैं। और मुझे शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि इस तरह का कोई मुश्किल पेश नहीं आई। मैंने कोई लैंग्वेज कोर्स नहीं था किया। और मेरे हस्बैंड का अपना जो है कारोबार है उनका, माशाल्लाह से अपना यहाँ पे वो काम करते हैं, उनकी टैक्सी की फ़र्म भी है। तो इस वजह से फिर मेरे लिए और भी बहुत से ऐसे रीज़न थे जिसकी वजह से मुझे फिर यहाँ पे बहुत आसानी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ना यहाँ पे फ़ॉर एवर वीज़ा मिल गया और इसके बाद जी मैं पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकती हूँ। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। तो इसके पीछे भी बहुत से रीज़न है। अब ये सब ना पूछ लें कि मैं कह रही हूँ कि मैंने लैंग्वेज कोर्स नहीं किया तो आपको क्यों इतनी आसानी के साथ मिल गया है, तो बाकी लोगों को लैंग्वेज कोर्स क्यों करना पड़ा है। तो इसके पीछे बहुत से रीज़न होते हैं। तो अगर आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछोगे तो मैं बता भी दूँगी, इसमें तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए इस दफ़ा तो ये बड़ी खुशी की बात थी। तो इसी वजह से फिर मैं जब घर आई मैंने सबको बताया तो सबने बोला कि इस मौके पे तो ट्रीट बनती है। और ये ट्रीट की खुशी में मैं फिर इतना ज़्यादा माशाल्लाह से खाना बना रही थी। बटर चिकन भी रेडी हो गया था, मटन भी रेडी हो गया था, यहाँ पे बिरयानी भी मैंने दम लगा ली थी। बिरयानी का भी जो मैंने साथ में अभी पूरा टेबल आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बनाया है, क्या क्या नहीं बनाया। और बिरयानी की रेसिपी जो है वो मैंने शेयर नहीं की आपके साथ। मैं सिर्फ़ आपको ये दिखा रही हूँ कि आज का मैंने खाना जो दावत का था वो क्या-क्या बनाया है। बाकी बिरयानी की अगर कोई बोलेगा रेसिपी तो मैं दोबारा से आपके साथ प्रॉपर एक वीडियो बना के शेयर कर दूँगी। यहाँ पे मैं चाउमीन बना रही थी, ये भी बहुत मज़े की बनती है, ये बच्चों को बड़ी तो बच्चों को ये बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, वॉइस ओवर बहुत दिनों बाद करो ना तो मुझे वाक़ई में बहुत मुश्किल लग रहा है आप लोगों से बात करना। तो यहाँ पे है जी, मैंने स्पागेटी बॉयल करके रख ली थी। तो ये बर्तन छोटा था देच की, तो इसमें वो फिर जब मैंने इसमें सोया सॉस और टमाटो पेस्ट वगैरह डालना था तो वो अच्छे से मिक्स नहीं था होना इसने। तो फिर इसके लिए मैंने दोबारा से अलग से बड़ी सी देच की ली थी। कभी-कभी इस तरह की छोटी-छोटी मिस्टेक हो जाती है जब आप जल्दी-जल्दी में काम कर रहे हो। तो यहाँ पे है जी, ये मैंने इसको मिक्स कर रही थी। इसमें टमाटो पेस्ट, सोया सॉस और काली मिर्च जो थी वो मैंने इसमें डाल दी थी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बड़ा मज़े की बनी थी ये भी। इसके साथ ही जी चना चाट जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने स्पेशल क्या किया था, मैंने कहा थोड़ा-सा आपको वो भी बता देती हूँ। उसमें मैंने इमली का पेस्ट और केचप और चाट मसाला डाल के बनाया था, तो बड़ा मज़े का उसका फ्लेवर आया था। मुझे बहुत मज़े की लगी थी, इसलिए मैंने आपके साथ वो भी शेयर कर दी कि चना चाट में इस दफ़ा मैंने केचप और इमली का पेस्ट दोनों डाल के उसको अच्छे से मिक्स किया था। अच्छा जी, ये हो गया सारा खाना रेडी। अब आ गई है बारी टेबल पे रखने की, और साथ ही मैं दिखा देती हूँ ये मैंने बनाए थे चिकन चाउमीन बनाई थी, साथ में चना चाट थी, कबाब बनाए थे, बिरयानी थी, बटर चिकन था, मटन का सालन था और रशियन सैलड था। ये सारा खाना हमने टेबल पे लगा दिया और सबको मैंने फिर इस तरह मैंने ट्रीट दी थी। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त, अल्लाह।